नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। बड़ी खबर धनबाद से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद से, जहां पर बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव अग्रवाल नामांकन करने पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी समर्थित सांसद ढुल्लू महतो और एमएलए राज सिन्हा भी साथ में मौजूद हैं। इनके बीजेपी के जिलाध्यक्ष और कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धनबाद से। यह बड़ी खबर पार्टी निर्देश के बाद भी झरिया से बीजेपी विधायक इनके साथ मौजूद नहीं रहीं। तो बड़ी खबर धनबाद से, बीजेपी समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव अग्रवाल नामांकन करने समाहरणालय पहुंच चुके हैं। सांसद ढुल्लू महतो और एमएलए राज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष और कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी इनके साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं समाहरणालय। पार्टी के निर्देश के बाद भी झरिया से बीजेपी विधायक रागिनी सिंह इनके साथ मौजूद नहीं रही हैं। और साथ में आपको यह भी बात बता दें कि इससे पहले उनके पति संजीव सिंह नामांकन करने पहुंचे थे, उनके साथ भी वो मौजूद नहीं थी। सांसद ढुल्लू महतो और एमएलए राज सिन्हा भी मौजूद हैं संजीव अग्रवाल के साथ, जो नामांकन करने समाहरणालय पहुंचे हैं। धनबाद बीजेपी के जिलाध्यक्ष और कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उनके साथ हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पार्टी निर्देश के बाद भी झरिया से बीजेपी विधायक नहीं पहुंची हैं इनके साथ। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब इनके पति, झरिया विधायक के पति, झरिया से बीजेपी विधायक के पति संजीव सिंह अपना नामांकन करने पहुंचे थे, तो वो उनके साथ भी नहीं थी। और पार्टी निर्देश के बाद भी संजीव अग्रवाल, जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, इनके साथ भी रागिनी सिंह मौजूद नहीं थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, हम जानना चाहेंगे कि इस समय जो है बीजेपी समर्थित मेयर पद के प्रत्याशी संजीव अग्रवाल नामांकन करने पहुंचे हैं। कौन कौन है उनके साथ, क्या माहौल लग रहा है आपको? आदित्य साहू भी यहाँ पर आ चुके हैं और तस्वीरें साफ है और संजीव अग्रवाल नामांकन दाखिल करने की कार्यक्रम है। और ऐसे में जो धनबाद के विधायक है वो राज सिन्हा, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जो नागमारा के कह सकते धनबाद के जो कि सांसद हैं ढुल्लू महतो, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और जिला अध्यक्ष श्रवण राय भी हैं और आदित्य साहू भी जो है कि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो है कि काफिला समाहरणालय की ओर यहाँ से कूच करेगी और जो कि तमाम समर्थक है वो भी यहाँ पर शामिल है। और देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज कोयलांचल की धरती धनबाद में मेयर पद के प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी और वर्षों से गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित का सेवा करने वाले एक संजीव कुमार अग्रवाल जी को भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं और जो लगातार जनता के बीच से संवाद करने का काम करते हैं, जनता से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान करने का काम करते हैं और सेवा के भाव से लगातार जनता के बीच में जाकर के उनको सेवा करने का काम करते हैं। और वैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने, एक समर्पित कार्यकर्ता को समर्थन देने का काम किया है। और निश्चित रूप से इस प्रकार का समर्थन देकर के एक संदेश भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकता है और जो निष्ठा, तो जनता की सेवा करता है,
उसको भारतीय जनता पार्टी सहित आम जन भी सर आंखों पे चढ़ा कर रखने का काम करते हैं। और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से जो बातें आ रही हैं, संजीव कुमार अग्रवाल जी मेयर के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। लेकिन आपके दल के भी और भी विचार के लिए जो राजनीति करते हैं तो लगता नहीं डिसिप्लिन थोड़ा तार हो गया? नहीं, चूंकि दलीय आधार की राजनीति नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी पैनी निगाह से देखने का काम इस सारी बातों को कर रहा है। आने वाले समय पार्टी जरूर निश्चित रूप से जो पार्टी गाइडलाइन से जो समर्थन देने की बात है, भविष्य में जरूर इस पर कुछ विचार किया जाएगा। सभी सारी स्थिति परिस्थिति पर निगरानी में बातें हैं। जो पार्टी से हटकर नॉमिनेशन कर रहे थे, उनके लिए कुछ आगे की कार्रवाई है पार्टी की तरफ? मैं बोल रहा हूं कि सारी बातों पर नॉमिनेशन हुआ अभी हो रहा है, नाम वापसी तक हम लोग इंतजार करते हैं, उसके बाद देखेंगे फिर क्या कर सकते हैं। लेकिन बात जरूर है कि अनुशासनहीनता भारतीय जनता पार्टी में बर्दाश्त नहीं होगी। तो ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, जो कि अभी हमारे संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि कर्मठ प्रत्याशी हैं संजीव अग्रवाल और उनके साथ जो पार्टी है उनके साथ है और जनता उन्हें ज़रूर आशीर्वाद देगी। तो अभी आप विकास, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, अभी आप जो है आदित्य साहू से बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया है संजीव अग्रवाल पर और जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। क्या लगता है कितना उत्साह है इस खेमे में इस प्रत्याशी को लेकर के? देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि कई बार मंथन किया गया है और मंथनों के दौर के बाद जो है कि संजीव अग्रवाल के नामों पर मुहर लगा है और मुहर लगने के बाद जिस तरीके से लोगों में उत्साह है और उन्होंने साफ तौर पे पार्टी निर्देश दी है कि पार्टी जिसे उम्मीदवार घोषित की है उसके साथ उनको चलना पड़ेगा। उनके जीत को लेकर के जो भी रणनीति तय हो, तमाम रणनीति में उन्हें भी जो है कि कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा। और ऐसे में आज जो है उनके नामांकन में आदित्य साहू आए हुए हैं, गुल्लू महतो सांसद आए हुए हैं और विधायक राज सिन्हा भी यहाँ पर हैं। और देखिए, जो अगर उन्होंने साफ तौर से स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी पूरी जोर लगा देगी कि यहाँ से जो मेयर प्रत्याशी जिसकी घोषणा हुई है उनकी विजय हासिल हो। और ऐसे में जो पार्टी के नियमों को तार तार करके जाकर के नामांकन किए हैं, वैसे लोगों को चुनाव के बाद जो है कि बैठक करके उनके प्रति तमाम चीजों पर जो है कि गहन मंथन करके उनके खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया की जाएगी। पार्टी जो है जो पार्टी की तरफ से जो है कि उन लोगों को भी जो कि देखा जा रहा है, उन लोगों से बात किया जा रहा है, मान मनोबल की बात की जा रही है। अगर तमाम चीजें अगर स्पष्ट ठीक नहीं हुई तो ऐसे में जो लोग नामांकन किए हैं बीजेपी में रहते हुए बीजेपी के खिलाफ जो चुनावी मैदान में रहेंगे उसके प्रति पार्टी कार्रवाई करेगी। जी, संजीव सिंह के साथ भी मान मनोबल का कार्यक्रम चल रहा है क्या? अंदर खाने क्या कुछ निकल करके आया है? देखिए, संजीव सिंह आज जो है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जो कहा है कि हम नामांकन करेंगे और इसकी तस्वीरें भी हम लोगों ने साझा की है कि किस तरीके से संजीव सिंह जो है आज यहाँ पे नामांकन भी कर दिए हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद अपने समर्थकों के साथ वापस भी चले गए। अभी संजीव अग्रवाल का जो है कि समर्थक यहाँ पर आए हैं, उनके अपने समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं वहाँ पे नामांकन करने के लिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पालक कमान जो पार्टी है उन तमाम लोगों के सूची इनके पास है कि कौन कौन लोग यहाँ पे बीजेपी पार्टी से किया जाएगा। और बात करने के बाद लोगों को उन लोग से मान मनोबल की भी बात करने के बाद जो है कि लोगों को उन लोगों से मान मनोबल की भी बात की जाएगी। और उन लोगों की अगर मान मनोबल में भी बात बनती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ पार्टी जो है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से संजीव अग्रवाल जो है पहले मनिंद्र नाथ मंडल के प्रतिमा पर जो है माल्यार्पण कर रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। और उनके साथ जिला अध्यक्ष श्रवण राय जी भी हैं, धनबाद विधायक राज सिन्हा भी हैं और तमाम जो है जिला के जो बड़े नेता विधायक सांसद और अरुण जो अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं वो भी हैं। तमाम अपने नेताओं के साथ जो है अब धीरे धीरे समाहरणालय की ओर बढ़ रहे हैं, नामांकन
दाखिल करेंगे और साथ में समर्थक हैं और समर्थकों में जो है कि खासा उत्साह देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पूरा हुजूम लेकर के बीजेपी जो है बीजेपी के जो घोषित प्रत्याशी है वो आज जो है कि नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए समरणालय पहुंच रहे हैं जी। लेकिन इन सब जो भी वीआईपी यहाँ पर पहुंच रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, राज सिन्हा विधायक पहुंचे हैं, लेकिन रागिनी सिंह के बारे में रागिनी सिंह यहाँ पर नहीं दिखी हैं। इसके बारे में क्या कुछ आपसे बातचीत हो पाई है? देखिए, अभी मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं, जो कि बिहार घोषित प्रत्याशी है संजीव अग्रवाल, वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। लेकिन यह स्पष्ट है क्योंकि राज्य से उन लोगों को निर्देश दिया गया था कि जो तमाम सांसद है, विधायक है, जिला अध्यक्ष हैं, सभी लोगों को नामांकन कार्यक्रम में उनका शामिल होना था, क्योंकि पार्टी ने उसे उम्मीदवार बना करके भेजा था। और ऐसे में जो है कि रागिनी सिंह भी नहीं देखी गई है। हालांकि रागिनी सिंह को लेकर के उनके पति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी स्तर पे नहीं, चेहरे से चुनाव लड़ा जाता है और झरिया की जो जनता है, जिसके बीच में हमने झरिया की जनता को सेवा किया है, इन तमाम चीजों को लेकर के झरिया की एक बार फिर से जो है कि धनबाद की जनता के बीच जाएंगे और कह सकते हैं तो तमाम जो चीजें हैं, ये चीजें को लेकर के जो अटकलें लटकी हुई थी कि किस तरह से जो है कि नामांकन होगा और कौन कौन चेहरे सामने आएंगे। जो चेहरे सामने आए, क्योंकि देखिए संजीव सिंह के नॉमिनेशन में जो है कि वो भी चेहरे सामने आए हैं और उसमें रागिनी सिंह नहीं देखी गई है। और ऐसे में जो संजीव अग्रवाल है, उन्होंने भी आज नॉमिनेशन रागिनी सिंह नहीं दिखी, हालांकि उन्होंने कहा काफिले में रागिनी सिंह नहीं दिखी। हालांकि उन्होंने कहा, संजीव सिंह ने कहा है कि रागिनी सिंह किसी काम से बाहर गई हुई है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो अलग बात है। लेकिन ये तो तय है कि पार्टी ने जो निर्देश दिया था उसका उन्होंने पालन नहीं किया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अब बीजेपी समर्थक प्रत्याशी जो है आज नामांकन के अंतिम दिन नामांकन करने पहुंचे हैं, लेकिन झरिया की विधायक बीजेपी विधायक जो हैं रागिनी सिंह, वो इस काफिले में शामिल नहीं थी, जबकि पार्टी के सख्त निर्देश थे कि ये लोग जो विधायक हैं और जिलाध्यक्ष हैं वो लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। हालांकि रागिनी सिंह अपने पति संजीव सिंह के भी नामांकन में उनके साथ नहीं पहुँची थी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।